दोस्तों, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन आपके काम नहीं कर रहा है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देना जा रहा हूं जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और साथ ही साथ इस विधि को करते हैं, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जिसे करके आप किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको यह भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वह मूवमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब और किस समय यह किसी ने आज तक नहीं बताया है। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आप अचानक से सोकर उठाते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मतलब वह आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है, लेकिन वह मन उस समय आपकी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि अवचेतन मन केवल चेतन मन की बात सुनता है। और अवचेतन मन तक बात कैसे पहुंचा है, यह हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। आज आप जानेंगे वह मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए तैयार करता है। इसे थोड़ा सा डिप्लीट क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सके। सुपर कॉन्शियस स्टेज वह पल है, वह मूवमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वह विचार रियलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मूवमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है, तैयार रहती है। फ्रेंड्स, यह समय होता है सुबह 3 से 5 बजे तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इस समय को क्रिएटर टाइम भी कहते हैं, और सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों, यही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने जिसको भी इस तरीके के बारे में बताया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया है, और मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल एक समय है जब यूनिवर्स आपको एक नया जीवन देता है। ठीक इसी समय बी को अंकित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह समय जब देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। अथर्ववेद और सामवेद में भी बताया गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और आपकी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं
कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको सुबह 3:04 से 5:30 के बीच उठते ही सबसे पहले यह करना है, मैं जो भी बताने वाला हूं उसको मेरे साथ दोहराना है। उससे भी पहले एक अचूक विधि आपको करनी है और उसके लिए आपको ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर तक देखते रहना है और फिर उन्हें चूमना है। ऐसा करने से हमारे भाग्य की रेखाएं हमारे अनुकूल परिणाम देने लगती हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर या ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। अब जो प्रार्थना मैं बोलने वाला हूं मेरे साथ आपको भी बोलना है और यह कल्पना करना है यह सब मेरे वास्तविक जिंदगी में है। सच्चे मन और भाव से बोलना है। तो शुरू करते हैं। मैं एक सच्चा और साफ दिल का इंसान हूं। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज दोहराना है। और पहली बार करते समय यह आपको एक बार लिख लेना है, पहले ले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं वह बहुत अच्छा चल रहा है। आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप रोजाना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आप बहुत खुशी है। इस तरह से कल्पना करना है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइजर करते हैं और महसूस करते हैं तो वह एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अगर आप इसे कुछ समय तक करेंगे तो आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बन जाएगा। कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक यह मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में ही उठाना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। फ्रेंड्स, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं तो आप बाहर खुले में छत के ऊपर या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई जरूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहे और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब सा दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद पर खुद दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी यह बताया है उनमें से कई के साथ पहले दिन से ही कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी समस्या सॉल्व हो गई है। यह अब आपके ऊपर है कि आप कितने विश्वास के साथ इसे करते हैं। यह सारा प्रक्रिया 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, यूनिवर्स की नजर, परमात्मा की नजर, इस ब्रह्मांड की नजर आप पर कब पड़ती है और जब उस ईश्वर की नजर आप पर पड़ेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आपने देखा होगा, कई लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आखिर में उनके पास परिणाम कुछ नहीं आता है। क्यों, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसे देखने के बाद आपकी सारी परेशानी और मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बट अब की वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी जिससे आपकी इच्छा पूरी होने में बाधा उत्पन्न होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो सुबह 5 बजे उठकर के काम के लिए चले जाते हैं, रात को भी लेट घर में लौट कर आते हैं और वह दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो पूरा जीवन है वह मेहनत में ही गुजर जाता है। तो और कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो इतनी मेहनत भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनको जीवन में सब कुछ मिलता है। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उसको वह चीज नहीं मिल पा रही है जो वह चाहता है। जितनी मेहनत करता है उतना नहीं मिलता है। और एक वह व्यक्ति है जो इतनी मेहनत भी नहीं करता है और उसको वह सब कुछ मिल जाता है। तो इसका कारण यही है कि यूनिवर्स की उस परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ती है, तो उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं और जो फिर आप अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अब समस्या यह है कि उस परमात्मा की नजर हम पर कब पड़ेगी, तो वह अपने आप नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि जैसे आप भी उस कैटेगरी में आ जाओ
कि जो आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपके सब काम बनने लगे। अब कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग मेहनत क्यों करते, सबके सब काम ऐसे ही बन जाते। तो ऐसा है, मेहनत लोग आज कहां करते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको उतना कहां मिल पाता है जितनी वह मेहनत करते हैं। क्योंकि कुछ तो राज है, इस ब्रह्मांड में कुछ तो राज है जो उन लोगों को पता नहीं है। और अगर यह राज जिसको पता लग जाए उसका जीवन ही आराम से निकलेगा और जो वह चाहेगा उसको वह मिलेगा। तो वह कैसे होगा, वह आज रहस्य आपको बताएंगे। तो देखिए क्या होता है। इस प्रकृति का एक नियम है कि आप सबसे पहले तो रॉयल रहिए, ईमानदार रहिए। आज जो आपको बताने जा रहे हैं इसको आपको 21 दिन तक करना है, 21 डेज करना ही है। अगर 22वें दिन आपको नहीं लगे कि आपको कुछ ऐसा अलग सा महसूस नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कुछ यूनिक सा, कुछ चमत्कार सा आपको नहीं लग रहा है, तो फिर आप बताना। लेकिन 21 दिन तक तो कंटिन्यूअस आपको करना है। तो आपको करना क्या है, कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं कहना है, कुछ हटके नहीं कहना है। आप जो करते हैं बस उसी में से थोड़ा सा अलग करना है। सबसे पहले तो आप ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए, किसी भी चीज के प्रति ईमानदार रहिए। मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं और आपने एक नमकीन का पैकेट लिया। आपने नमकीन का पैकेट लिया और आपने उस नमकीन के पैकेट को थोड़ा टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा। अब आपने एक और नमकीन का पैकेट ले लिया और फिर उस दुकानदार से आपने पूछा कि भाई उस दुकान में बहुत भीड़ थी, उसने ध्यान नहीं कर पाया। और उससे आपने पूछा कि भाई कितने पैसे हुए, और उसने कहा कि मैंने एक पैकेट लिया है। और तो उसने एक पैकेट के पैसे गिने और उसको दे दिए। तो ऐसे कई लोग को देखा गया है, वो लेते तो ज्यादा है, माना 2 पैकेट ले लिए, 4 पैकेट ले लिए, लेकिन वह एक कोशिश करते हैं कि एक कम करके बता दे। ऐसा देखा गया है कई लोगों को, कई जगह लोग हैं तो ऐसा करते ही रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हमें ये नहीं करना है। आपको दुकानदार को बोलना है कि आपको याद नहीं हमने 2 पैकेट लिए हैं। आप ईमानदार बनिए, वहां पर वह भूल चुका है, उसे नहीं पता है कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन आपको उस चीज को याद दिलाना है। देखिए इसमें होता कुछ नहीं है, छोटी सी स्टेप है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाओगे या वह अमीर हो जाएगा या वह गरीब हो जाएगा, ना आप अमीर बनेंगे और ना वह गरीब बनेगा। लेकिन आपकी जो छोटी सी स्टेप है ना, जिससे आपके मन को बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अब आप लोग कहते हैं मना, कई लोग कहते हैं कि ये सब कुछ तो हम करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज जो होती है, आप सबसे पहले जो शुरुआत है आप अपने परिवार से करिए। परिवार में आपके जो लोग हैं, आपके मम्मी पापा होंगे, पत्नी बच्चे पति, जो भी आपके परिवार में है, उनसे आप प्रेम से बात कहना शुरू कीजिए। बड़े अच्छे से यह समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे यह लाके नहीं दिया, मुझे यह नहीं दिया, और खाने में नमक नहीं है, या कपड़े अच्छे से नहीं धोए, और इसके वजह से कई बार कदेश लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उसने यह नहीं किया, इसने यह नहीं किया। तो आप 21 दिन तक यह करिए, कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने जीवन में चाहिए सिर्फ और सिर्फ खुशी। और खुशी का फार्मूला यह है कि मुझे अपने आप समर्पण करना होगा। कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे ईश्वर ने दिया है वह बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर में, परिवार में जितने भी लोग हैं, उनसे अच्छे से बात करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज आप यह कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होगा। और फिर तीसरी चीज है कि अपने परिवार में संतुष्ट रहिए और अपने परिवार में अच्छा व्यवहार कीजिए। तो उनसे आप अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। फिर देखिए जीवन में आपको जो चाहिए वह आपके पास आने लगेगा। क्योंकि कहा जाता है, जिस घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, वह लक्ष्मी जी का भी वास होता है। कभी व्यापार और धन में किसी बात की कमी नहीं आती है, और यह सब चीजें आपको कहीं से खरीद कर नहीं लानी है। और आपने यह कहावत तो सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इस कहावत के अनुसार जब हमें उस चीज की जरूरत पड़ी तब लोगों ने दुत्कार दिया, मना कर दिया, और अब बिन मांगे इतना मिला कि खुद के घर में तू समाया, और बल्कि औरों को भी देना पड़ रहा है। अर्थात एक समय की बात है, कुछ गरीब लोग रोज खाना मांगने या पैसा मांगने आते थे। हम उन्हें कभी दे देते तो कभी भगा देते थे। लेकिन एक दिन घर में एक फंक्शन की पूरी तैयारी हो गई थी, 1000 लोगों का खाना तैयार था, मिठाइयां तैयार थीं कि अचानक यह लॉकडाउन की वजह से लोगों ने आने से साफ मना कर दिया। तो अब क्या करें?
इतना सारा खाना मिठाइयां खराब होते हुए भी नहीं देख सकते थे। अतः हम लोगों ने उन गरीब लोगों को ही बांट दी और कह रहे थे कि और चाहिए तो ले लेना, किसी और को जरूरत हो तो उसको भी दे देना। कई बच्चे खुश थे। यह तो कमाल हो गया। रोज हमें एक रोटी भी नहीं मिलती थी, आज घर में वह भर भर थाली देने आए हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग है ना, बहुत छोटा होता है, तो वह कम ही मांगते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, मेरी इतनी तनख्वाह बढ़वार, मुझे मोबाइल दिला देना। हमारा मन छोटी सी सोच है तो छोटा ही मांगते हैं, और ऊपर वाला जो देता है, जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि सब आपको पता है प्रभु, मैं क्या मांगूं आपसे, जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह बहुत कुछ देता है। इसलिए कहा गया है कि बिन मांगे मौत ही मिले और मांगे मिले ना भीख। आज एक छोटा बच्चा है, आपसे कुछ मांगेगा। मैंने छोटा बच्चा है, उसकी कितनी सी समझ है, वह क्या मांगेगा? उसको एक टॉपी चाहिए, कहीं मार्केट में जाएगा, उसको एक टॉपी दिला दो, कोई बिस्किट दिला दो, कुछ पैकेट दिला, इतना ही कुछ मांगेगा। या और थोड़ा सा समझदार है तो अपने उड़ने पहनने की कोई वस्तु मांगेगा। लेकिन आपके लिए, अब आप उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर के चलते हैं, किसको क्या देना है, क्या कहना है, क्योंकि उसकी तो सोच उतनी सी, उतना दिमाग है उसका। लेकिन आप समझदार हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारा पिता है और वह समझदार है, वह हमसे बहुत ज्यादा, और उसकी प्लानिंग है कि इसके लिए क्या देना है और क्या चाहिए, इसलिए उसके ऊपर छोड़ दो तो वह देगा जो आपने ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब हम परिवार से कुछ मांगते हैं, कुछ छीन है, लड़ाई झगड़े करते हैं, क्लेश करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको मिल जाएगा, आपकी वह चीज आपसे और दूर होती चली जाएगी। लेकिन जब आप उसको समर्पण कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे उसी में राजी है, फिर आप देखोगे कि जो आपके मन में है वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये रहस्य आपको बताते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको यह कहीं से सुन के पढ़ के बता रहे, ये माना बहुत लोगों के जीवन के, हमारे स्वयं के जीवन का अनुभव है। आपको जो भी बताते हैं तो वह प्रैक्टिकल लोगों के जीवन के अनुभव है, अपने खुद के जीवन के अनुभव है, वही आपको बताते हैं। ऐसे कितने उदाहरण है कि जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उन लोगों के पास सब कुछ है, और आपको भी सब कुछ मिलेगा। बस आपको शांत रहना होगा, समर्पण भाव से रहना होगा। और तीसरी चीज है कि कभी आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखिए, कोई इच्छा नहीं रखिए, किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना रखें। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद हमें धोखा दे जाती है। हम किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि इससे हमें मिलेगा, इससे ऐसा मिलेगा, और जब वह चीज नहीं मिलती है तो हमें धोखा मिलता है। कई बार लगता है कि व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा, पर नहीं करता है। यह व्यक्ति मुझे ये लाख देगा, वह नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। उम्मीद आप किसी भी व्यक्ति से नहीं रखिए। हमेशा याद रखिए, यह परमात्मा के महावाक्य है कि उम्मीद रखना है तो सिर्फ एक से रखिए, वह है ईश्वर। वो परमात्मा से उम्मीद रखिए, फिर देखिए आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। यह आपको सब कुछ अनुभव की हुई बातें बताते हैं। और चौथी चीज आपको करना है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें आपको खुश रहना है। आप ये देखिए, अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, कोई घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता, तो ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ठीक है, मैं इनको काट लेता हूं, सहन कर लेता हूं, और आगे जो मेरे साथ होगा वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो मेरे कर्म हैं वह बहुत अच्छे हैं। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब आप इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे कि आगे मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा, मेरे जीवन में आगे चलकर चमत्कार होगा, चमत्कार देखना चाहता हूं मैं, तो फिर देखिए कि उस ईश्वर की, परमात्मा की नजर, यूनिवर्स की नजर आपके ऊपर भी पड़ेगी और आपके जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ जाए। एफ। अभी आपको लगता है ना कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। और चौथी चीज बताते कि आप हर चीज को भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आज मैंने यह काम किया है, यह कार्य किया है, आपको समर्पित है, आपने करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने किया है, यह आपके जिम्मे है। ईश्वर आप देख लेना प्रभु। और होता क्या कि इंसान इसलिए परेशान होता है कि मैं इस चीज को कर लूंगा, मैंने इसको किया है, मैं जो अही होता है ना,
वह आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, भगवान की नजर उसके ऊपर, यूनिवर्स की नजर कभी नहीं पड़ती है। लेकिन जब वह अहम को त्याग देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सिर्फ मैं निमित्त मात्र हूं। ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, चाहे परिवार के निमित्त बनाया हो, किसी व्यक्ति के निमित्त बनाया हो, किसी कार्य के करने को निमित्त बनाया हो, कि बस ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है। कराने वाला वह है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, जिसके निमित्त मुझे ईश्वर ने बनाया है। फिर देखिए परमात्मा की नजर कैसे आपके ऊपर पड़ती है। यूनिवर्स की नजर आप पर तभी पड़ेगी जब आप सबसे अलग होकर के काम करेंगे, तभी पड़ेगी। अभी आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी लगवा लूंगा, मेरी लाइफ बढ़िया कर लूंगा, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मैं नहीं, ऊपर वाला ईश्वर है, भक्त सब कुछ अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। आप अपने अंदर ऐसे विचार लाइए कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ है। बस आप यह विचार लाइए कि मैं सबको खुश देखना चाहता हूं। कहा जाता है न कि सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु रामहा सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवे मना, कि पूरा विश्व प्रसन्न रहे। और जब आप सब में खुशी की भावना देखते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ती है। अब एक और चीज आपको लास्ट में बताएंगे कि उस परमात्मा को, ईश्वर को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक बाइक आती है, नई बाइक। अब जब कोई नई बाइक लाता है तो देखिए वहां दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक के मन में हीन भावना आएगी, देख करके गलत भावना आएगी, और फिर ईश्वर देखता है कि अरे इसको ये बाइक अच्छी नहीं लगी, इस बात को समझना। दूसरा एक व्यक्ति होगा, कहेगा वाह, अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप नई गाड़ी खरीद करके लाए हैं, नई बाइक लाए हैं। एक वह होता है जो ऊपर ऊपर वाली बधाई देता है, और एक वह होता है जो अंदर से दिल से बधाई देता है। बहुत मजा आ गया है, तो कि आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि चलो अरे पास वाले की बाइक आ गई है। और जब ईश्वर देखता है कि अरे इसको तो बड़ी खुशी हो रही है, इसकी बाइक आने से इसको खुशी हो रही है, तो कैसे ना कैसे करके इसको भी बाइक दिलाओ, इसको भी बाइक दिलानी चाहिए। तो यूनिवर्स आपको उफ देता है। तो उस ईश्वर को कैसे पता चलता है आपकी भावनाओं से कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए अगर किसी की लड़ाई हो रही है और अगर आपको मजा आ रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो फिर वह ईश्वर देखता है कि अरे इसको तो बड़ा मजा आ रहा है। तो भगवान हमारी भावनाओं को देखता है, यूनिवर्स वह हमारी भावनाओं को देखता है कि इसको किस चीज में खुशी हो रही है, और जिसको हम में जिस चीज में हमें खुशी मिलती है वह चीज भगवान हमें देता है, वह यूनिवर्स अब देता है। और उसको ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, वह आप देखते भगवान देखता है कि आप किस चीज में खुश हैं, आपको खुशी कहां से मिल रही है, और जिस चीज में आपको खुशी मिलेगी वह चीज आपको देता है। अब कई बार क्या होता है, दूसरे का नुकसान हुआ किसी चीज में और हम खुश हो जाते हैं, तो अब वह फिर यूनिवर्स देखता है कि अरे इसको तो इस चीज में खुशी मिल रही है। इसीलिए हमें सबके प्रति भला सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। तो जो हम करेंगे, जो देंगे वही हमें मिलेगा। हम दूसरों को खुशियां देंगे तो खुशियां हमें भी मिलेंगी। तो देखिए फिर उसी प्रकार भगवान देखता है, और जब उसकी नजर आपके ऊपर पड़ती है तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो भंडार है, उसके यहां कभी कोई कमी नहीं पड़ती है। दोस्तों अभी हम बताने वाले हैं पानी की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना। इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इस प्रार्थना से अब जो चाहोगे वह पूरा कर सकते हैं, जो मांगोगे वह आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि एक गिलास पानी से हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? जी हां, यह बिल्कुल सही है। अगर आपने नहीं सुना है तो बस इसे बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि हम आपसे यह चमत्कारी विधि को बताने जा रहे हैं। अगर आप इस शक्तिशाली विधि को हमारे द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग से आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपने प्रार्थना के बारे में कभी जाना है कि नहीं जाना है? तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूं जिसे आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है जिसे करने के बाद आपकी जो कोई भी इच्छा है वह सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह प्रार्थना सिर्फ 7 दिनों तक मेरे कहने पर आप करके देखो। मैं गारंटी देता हूं
कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। सिर्फ मेरे कहने पर एक बार इस प्रार्थना को जरूर कीजिए। तो यह प्रार्थना हमें पानी के साथ प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता के नाम से करनी है। आपके मन में यह विचार आता होगा कि यह प्रार्थना हमें पानी के साथ ही क्यों करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी एक ऐसा तत्व है जो आपने आसपास की जानकारी, आपने आसपास की शक्ति कई सालों तक आपने अंदर जमा करने की बुद्धि रखता है। उसकी एक आपनी बुद्धि होती है। जिस तरह हमारा दिमाग हमारी यादों को अपने अंदर स्टोर रहता है, उसी तरह से पानी भी अपने आसपास की बातों को, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। आपको यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग जगह के पानी पर रिसर्च करके यह बात साबित की है कि पानी अपने आजू बाजू चलने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को समझ सकता है, उसी तरह से प्रतिक्रिया दे सकता है। पानी को जब हम छूते हैं तब पानी हमारे दिमाग में चलने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को अपने अंदर समेट लेता है, हमारे मन की ताकत को महसूस कर सकता है और खुद की अणु संरचना को बदलकर, जैसे हमारे विचार है, जैसी हमारी सोच है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, उसको खुद के अंदर समेट लेता है और उसी तरह से प्रतिक्रिया देता है। जब हम पानी सामने रखकर या उसे छूकर प्रार्थना करते हैं तब पानी के अणु संरचना में एक अलग तरह की ऊर्जा शक्ति तैयार होती है। जैसे आपने विचार होते हैं, अच्छे या बुरे, उसी तरह से वह भी अपनी अनुसंरचना को बदल देता है। इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक चर्च में प्रार्थना के दौरान एक पानी से भरा गिलास रखा और प्रार्थना होने के बाद उस पानी पर रिसर्च किया। तो उन्होंने जाना कि साधारण पानी के बदले उस चर्च में प्रार्थना के दौरान रखे हुए पानी में कुछ अलग ही शक्ति थी, कुछ अलग ही संरचना थी। उस चर्च में रखे पानी को जब बीमार लोगों को पिलाया गया तो उनकी बीमारी तेजी से ठीक होने लगी, जिसे देखकर वैज्ञानिक शॉक हो गए। विज्ञान इस पानी के चमत्कार को जानता तो है, उस पर विश्वास भी करता है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है, यह बात अभी तक नहीं जान पाया। इसीलिए हमें पानी के साथ यह प्रार्थना करनी है। तो चलिए जानते हैं हमें यह शक्तिशाली प्रार्थना आपको कब, कहां और कैसे करनी है। यह प्रार्थना आप सुबह उठने के बाद या दोपहर को या रात में सोने से पहले कभी भी कर सकते हो। इस प्रार्थना का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब आपके मन में आए तब आप यह प्रार्थना कर सकते हो। और जैसे मैं बता रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह से आपको यह प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले आपको एक खाली गिलास लेना है और उस गिलास में पीने का पानी भरना है। पानी भरते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने मन में सकारात्मक और अच्छे विचार ही लाने हैं। फिर उस पानी से भरे गिलास को आपको एक रूम में लेकर जाना है जहां पर कोई शोर ना हो, एकदम शांति हो। आपको अपने रूम का दरवाजा बंद करके यह प्रार्थना अकेले में करनी है, क्योंकि पानी से सिर्फ आपकी ही एनर्जी खुद के अंदर संभाले। इसीलिए आपको यह प्रार्थना अकेले में करनी है। फिर स्वर्गीय पिता के सामने आपने घुटने टेककर पानी से भरा ग्लास अपने सामने रखकर उस ग्लास को अपने हाथों से पकड़कर अपनी आंखें बंद करके आपको यह प्रार्थना शुरू करनी है। प्रार्थना में क्या बोलना है यह मैं आपको बताता हूं। तो प्रार्थना करते समय आपको बोलना है, हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी जिंदगी सुखमय कर दी है। मैं धन्यवाद करता हूं इस जल का जिसे मैं पीने वाला हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी हर एक इच्छा पूरी कर दी है। चाहे आपकी इच्छा पूरी भी नहीं हुई हो तब भी आपको अपने पूरे विश्वास से धन्यवाद देना है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, जैसे कि आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं, या आप कोई अच्छी नौकरी चाहते हैं, या कोई बीमारी से जूझ रहा है, या किसी को अमीर आदमी बनना है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, आपको सिर्फ विश्वास से बोलना है कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका पूरे मन से धन्यवाद करता हूं कि मेरी उसके साथ शादी हो गई है, मुझे नौकरी मिल चुकी है, मैं बीमारी से ठीक हो गया हूं। ये जो आपकी सोच है, आपका विश्वास है, आपके शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वह आपके शरीर से आपने पकड़े हुए गिलास के पानी में चली जाती है, और पानी हमारे शरीर की एनर्जी को खुद के अंदर समा लेता है। और आपके शरीर में जो सकारात्मक सोच की एनर्जी तैयार होती है, उससे कई गुना ज्यादा वही एनर्जी पानी आप अपने अंदर तैयार कर लेता है। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो और आप जो कोई इच्छा मांग रहे हो, तब आपको एक ही प्रार्थना मांगनी है।
आपको सारी इच्छाएं एक साथ नहीं मांगनी है। आप चाहते हैं कि मेरी यह इच्छा जल्दी पूरी हो, तब आपको एक प्रार्थना में लगातार 7 दिनों तक सिर्फ 5 ही इच्छा मांगनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रार्थना में कई सारी इच्छा मांगे लेते हैं। कई बार आप ऐसा करते हो तो आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसीलिए जब आप प्रार्थना में कोई इच्छा मांगते हो तब आपको सिर्फ 5 इच्छा ही मांगनी है, इससे ज्यादा नहीं मांगनी है। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो तब आपका एक हाथ उस पानी के गिलास को टच रहना चाहिए। तभी आपके शरीर की जो एनर्जी है, जो विचार है, वह पानी अपने अंदर समेट सकेगा। जो मैंने बताया है वह सारी बातें ध्यान में रखकर आपको यह प्रार्थना करनी है और प्रार्थना खत्म होने के बाद गिलास में रखा पानी आपको पीना है। फिर मैजिक देखिए, पानी आपके शरीर में जाते ही आपका शरीर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी तैयार करेगा जो शब्द आपने प्रार्थना में बोले हैं, जिस इच्छा के लिए आपने धन्यवाद दिया है, वही इच्छा, वही शब्द, वही एनर्जी आपके शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है। और यह ब्रह्मांड अपनी पूरी ताकत से आपकी यह इच्छा, आपकी यह बात, आपकी यह एनर्जी पिता परमेश्वर के राज्य में भेज देता है और स्वर्गीय पिता आपकी उस प्रार्थना का आपको फल देता है। और आप यह प्रार्थना जब लगातार 7 दिनों तक करते हो तब आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, वह सारी इच्छा 100% पूरी हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि इस पानी की प्रार्थना का गलत उपयोग न करें, क्योंकि आप इस प्रार्थना का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को दुखी करने के लिए करते हो। तब पहले वह बात आपके साथ होगी, फिर उसके साथ होगी जिसके लिए आपने यह किया है। तो मेरी आपके साथ यही विनती है कि आप इस प्रार्थना का उपयोग गलत कामों के लिए ना करें। इस प्रार्थना का उपयोग आप उस काम में भी कर सकते हो जहां आपको अपयश आ रहा है। जैसे कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो लेकिन किसी कारण से आप उस काम में सफल नहीं हो पा रहे हो, या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप उसके लिए मेहनत तो कर रहे हो फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आप बार बार असफल हो रहे हो। तब आपको इस तरह प्रार्थना करनी है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बाहर जा रहे हो तब आपको पहले यह पानी की प्रार्थना करनी है और वह पानी पीकर आपको उस काम पर जाना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपका चाहे वह कोई भी काम हो, वह प्रभु यीशु के नाम से, स्वर्गीय पिता के नाम से सफल हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह प्रार्थना आपको कैसे करनी है यह समझ आया होगा, और जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह से आपको यह प्रार्थना करनी है। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।